काला साया। यूं तो खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी घाट के पास जहाँ प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद, पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है, ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी। मैं उनसे बात। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले को कभी खोला ही नहीं गया, पर ऐसा क्यों? नॉनवेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को, हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? ये बड़ी गलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना। जब वो सबको खाना परोसती है, सब बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे, पायल की आवाज सुनाई देती है जाती है। ये पायल की आवाज? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी से प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तब प्रिया ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वाले मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मार कर पटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर, तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती कह रही थी, बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। बहू, घर आना। शाम को जब घर पर कोई मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है, खिलाकर वापस लौट आती है। इसके खुशता है कि वो माँ बनने वाली है, ठिकाना नहीं रहता। पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े। माँ, माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है, तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली। माँ, तुम ही मुझे लाई ना? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया आती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था। एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है। अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी।
जिस चीज का ममता को डर था, ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला। बहू भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही, तेरा बाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जली हुई लाशें बिखरी हुई होकर अपनी करने की माफी गौरी से प्रिया स्नेहा की। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like